आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस टॉपिक को हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस टॉपिक को हम बोलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन। सो मैं तो ऐसे बात करूंगा नहीं, कुछ क्वेश्चन लेके मैं बात करता हूं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन लोग, टू वेसल्स कंटेन milk and water in the ratio 7:5 and 7:9। देखो, दो वेसल है, दोनों में मिल्क और पानी का रेशियो दिया हुआ है। पहले वाले वेसल में 7 यूनिट मिल्क है तो 5 यूनिट पानी है, दूसरे में 7 यूनिट मिल्क है तो 9 यूनिट पानी है। ठीक है, इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, अगर हमने दोनों वेसल को 1:1 के रेशियो में मिक्स कर दिया, देन फाइंड the ratio of milk and water in new mixture। ठीक है, नए वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर सकते हैं। टू वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 and 7:9। ऑल राइट, if both vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture। all right, मामला समझ में आ रहा है सबको? कुछ नए बच्चे हैं तो शायद वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, और ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं। सो एक वेसल है ए, दूसरा वेसल सपोज बी कह दिया। इसमें मिल्क और वाटर की कहानी, पहले वाले वेसल में मिल्क है 7 तो वाटर है 5, है ना। दूसरे वेसल में मिल्क है 7 तो वाटर है 9। ठीक है, तो टोटल अगर बताऊं, इसकी टोटल क्वांटिटी क्या हो गई 12, इसकी टोटल क्वांटिटी क्या हो गई 16। अब हमें कुछ ऐसा करना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों वेसल को मैंने बिल्कुल बराबर बराबर लेके मिलाया है ना। यानी कि ये दोनों बराबर करना है मुझे, ये जो 12 और 16 है ना, इसको मुझे बराबर करना है। तो बताओ क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से, तो बराबर हो जाएगा। ऊपर भी 48 हो जाएगा और नीचे ही 48। तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सबको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, सो ये जो मिक्सचर बनेगा मेरा, ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में पानी की क्वांटिटी कितनी आ रही है 28, ऊपर 28 है, नीचे 21 है, तो 49 हो गया। पानी की क्वांटिटी क्या आ रही है 20 और 27 यानी 47 आ गया। ठीक है, 47। ऑल राइट, मतलब कि जो मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर में दूध और पानी की रेशियो क्या होगा 49:47। ठीक है, एनी डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिए। बिल्कुल कर देंगे रिपीट। क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि दो वेसल है, टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 and 7:9। दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। पहले वाले में दूध 7 है तो पानी 5 है, तो लिख दिया मैंने 7 और 5। दूसरे वाले में दूध 7 है तो पानी 9 है। ठीक है,
अब दोनों को मैंने बराबर बराबर लेके मिक्स कर दिया। 1:1 का रेशियो क्या होता है? बिल्कुल बराबर बराबर, जितना मैंने पहले बाल्टी से लिया है उतना ही मैंने दूसरे बाल्टी से लिया है, ठीक है। और दोनों को मिला दिया तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में क्या होगा? दूध और पानी का रेशियो, ये मुझे बताना था। तो ध्यान से देखना, पहले वाले वेसल में मिल्क है 7, वाटर है 5, तो टोटल कितना हो गया? 7 5 12, यानी 12 यूनिट है टोटल माल पानी। दूसरे वेसल की बात करें तो मिल्क है 7, वाटर है 9, यानी टोटल कितना हो गया? 9 7 16, ठीक है। अब हमें दोनों बराबर करना है क्योंकि दोनों मुझे बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल 48 हो गया, दूसरे को 3 से तो ये भी 48। तो बराबर करने के लिए मैंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक को तो नहीं कर सकता ना मल्टीप्लाई, तो पूरे ए को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। पूरे बी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लो मिक्सचर में क्या क्या, ये जब बराबर हो जाए तो इनको ऐड कर दो, 28 और 21 49, 20 और 27 47। एनी प्रॉब्लम? फिर से बताएं भाई लोग, बस एक ही बार? क्या यार, तो मिटा रहे हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। 3 वेसल्स, इसका आंसर मैं दोस्त आप लोगों से चाहूंगा। 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, तीनों की कैपेसिटी 10 लीटर है, ठीक है। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2. All right. If all these vessels are empty, अगर तीनों वेसल को मैंने खाली कर दिया, किसमें? जमीन पे नहीं, इन अ लार्ज वेसल। क्या कर रहे हैं भाई? हेलो, बिना हरकतें ना करें। इफ ऑल दीज वेसल्स आर एम्प्टीड इन अ लार्ज वेसल, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। जो नया वाला मिक्सचर बन रहा है उसमें दूध और पानी का रेशियो बताइए, ठीक है। कैन आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल साइड? आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली मैं मैसेज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए ना मुझे बोल देना, क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है ना, तो बच्चे टाइगर डिस्टर्ब करवा देते हैं, लोग ज्यादा बातें कर लेते हैं। भावना आपको समझ में आया? हेलो भावना, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? ओ, क्या आ रही है ना, बहुत बढ़िया। आवाज भी तो शेर सिंह की तरह है, जाना तो जरूरी है। हाँ जी, तो हमारे पास 3 वेसल है, ए बी सी। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है मुझे, वो है 2:1। ऑल राइट। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:1, और तीसरे वाले में 3:2। तो इसमें टोटल कहानी कितनी हो गई? 3।
इसमें टोटल कितना हो गया 4, इसमें टोटल क्या हो गया 5। अब मुझे बताइए बेटा क्या करूं कि तीनों बराबर हो जाए, जल्दी बताइए किस किस से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए। थ्री से कर दें? अरे वाह सर सिंह, तो 9 हो जाएगा। अब बताओ क्या उखाड़ लिया आपने। देखो बेटा 3 से नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इसको 20 से कर देंगे, इसको 15 से कर देंगे और इसको 12 से कर देंगे, तब जाके तीनों 60 60 60 हो गया, है कि नहीं है? तब जाके तीनों क्या हो गया 60 60 60। तो होता क्या है ना, एलसीएम बनाना होता है, मोटा मोटा समझा सकता हूं। 3 4 5 का जो है ना वो एलसीएम मुझे बनाना है। एलसीएम 3 4 5 का क्या होगा 60 होगा ना, मुझे 60 बनाना है, ठीक है। अब मैं अगर एक इसको 20 से कर रहा हूं तो इसको भी भाई बुरा मान जाएगा नहीं, तो इसको भी 20 से करो और इसको भी 20 से करो, ऑलराइट। उसको आपने 15 से किया है तो इसको भी 15 से कर दो, इसको भी 15 से करो। 12 से किया है तो इसको भी 12 से करो, इसको भी 12 से करो। तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए जीवन में, ठीक है। सो मिक्सचर में कहानी क्या बन गया आपका, कहानी कुछ ऐसा बन जाता है। मिक्सचर में कितना देख लेते हैं, ये 40 हो गया, 40 और 45 85 85 और 36 85 और 36, ये आपको 121 मिलेगा, सॉरी 131 मिलेगा शायद, नहीं सॉरी 21 ही मिलेगा। 121 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 20 15 35 और 24 49 59। तो यानी कि रेशियो क्या होगा आपका 121:59 का रेशियो आएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए फिर से। अरे वाह, तो बहुत मुबारक हो। मिटा दें इसको या फिर से किसी को पूछना है? कोई ऐसा बच्चा जो एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, फिर से चाह रहे हो एक्सप्लेन करवाना? तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 वेसल्स। तो उस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1, ठीक है। If both vessels are mixed in the ratio 5:2, अगर मैंने दोनों वेसल को 5:2 के रेशियो में मिक्स कर दिया, then find the ratio of milk and water in the new mixture. Milk and water in the new mixture. पहले हम बराबर बराबर कर रहे थे, अब हम 5:2 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, बराबर बराबर मिक्स, अब हम 5:2 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। नए बच्चे कौन कौन है, एक बार नाम बताएंगे बेटा, नए बच्चे कौन है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। नए स्टूडेंट थोड़ा सा अपना नामकरण करवा दीजिए, नाम बताइए अपना नाम पता, मजा आ जाए कुछ। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूं कि
आपको ओके अदिति, अदिति आपको समझ में आ रहा है? मुस्कान, कोई प्रॉब्लम हो रही है मुस्कान और अदिति आप लोगों को? ऑल राइट, मुस्कान जी मुस्कुराते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, तो आंसर बताइए मुझे सभी लोग इसका। चलिए हम भी बताते हैं भाई। बेटा मैसेज ना करो, मुझे बोल दिया करो यार, थोड़ा मैसेज में खोलना पड़ रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। देखो ए और बी दो मिक्सचर है, पहले वाले में मिल्क है हमारा 4 और वाटर है 5, दूसरे वाले में मिल्क है 5, वाटर है 1, तो टोटल कितनी कहानी हो गई यहाँ पे? ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो पहले तो दोनों को बराबर कर दो, पहले दोनों को बराबर कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे? 3 से, तो क्या बन जाएगा? 18 और 18 बराबर हो गया। अब मुझे यहां से लेना है 5 और यहां से 2 लेना है 5:2 के रेशियो में, मतलब टोटल मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 और 5, टोटल मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है? तो इस सबको 10 से कर दो। यहाँ पे टोटल मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सबको 6 से कर दो, ठीक है? तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया। ये जो मिक्सचर में कहानी क्या बन गई मेरी? मिक्सचर में मेरा मामला हो गया है 40 और 30 70, और यहाँ पे 50 और 6 56, तो ये हो गया रेशियो। काट सकता हूं इसको, 7 10 जा 7 8 जा, सो 10:8 का रेशियो हो गया हमारा, ठीक है? तो मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? 10:8। क्या नहीं समझ में आया? अच्छा 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा देखो मुझे 18 करना है ना, इसको 2 से किया, इसको 2 से किया 18 बन गया, इसको 3 से किया 18 बन गया, बराबर करना था ना मुझे पहले। क्या हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? थोड़ी आवाज ना आपकी मतलब बिल्कुल क्या ही। हाँ 5 इंटू कहाँ पे? हाँ ये 6 है हाँ एग्जैक्टली। अभी मैंने समझाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो 3 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसको 2 से किया, था टोटल मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ना, नहीं देखा? पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में 2 से किया, तो टोटल जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे मैंने पहले 2 से किया फिर 5 से किया, तो टोटल 10 से किया ना, तो इनको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। और कोई डाउट किसी को? ऑल राइट, तो मिटा रहे इसको हम। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सभी लोग बढ़िया बेहोश कर रहे होंगे इस टॉपिक को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। दो बंदे हैं ए और बी, इनके इनकम का रेशियो मुझे दिया हुआ है 3:2 एंड रेशियो ऑफ
दियर एक्सपेंस, उनके खर्चे का मुझे रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। इफ दे सेव ₹2000 एंड ₹900, ठीक है, दोनों कितना बचाते हैं, फाइंड देयर इनकम, उनका इनकम क्या होगा, फाइंड देयर इनकम। ऑलराइट, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई मुझे बताना चाहेगा आप लोगों में से? हाँ, फाइंड देयर इनकम, उनके इनकम मुझे निकालने हैं। चलिए भाई लोग, हम ही बताते हैं। देखिए क्या है हमारा, ए और बी दो टाइगर्स हो गए। ए का इनकम है 3:4 का 3:2 का रेशियो है इनकम का, और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ऑलराइट, देखो भाई, मान लेते हैं हम लोग कि इनकम 3x है और इसका इनकम 2x है। मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि x और x तो कट ही गया ना। तो a का इनकम है 3x और b का इनकम है 2x। ऑलराइट, अब बताओ क्वेश्चन क्या आता है कि, अब बताइए आप लोग, a जो है वो 3x कमाता है, ठीक है, और बचाता कितना है 2000। तो ये उसका क्या हो गया, एक्सपेंस, जो बचेगा उसका एक्सपेंस होगा, है कि नहीं है? मानते हो मेरी बात? a जो है वो 3x कमाता है और 2000 बचाता है, यानी जो बच गया वो उसका एक्सपेंस है। B जो है वो 2x कमाता है और बचाता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, भी वही तो किया ना मैंने। देखो, जो कमाया, जैसे मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, 10 रुपए बचाता हूं, ठीक है, तो बच गया और 90 को खर्च ही कर रहा हूं ना मैं, है ना? ये मेरा एक्सपेंस ही है ना। 100 रुपए मैंने कमाए, 10 रुपए बचाए, सेविंग हो गया, तो जो बच गया माइनस करके वो मेरा क्या है, खर्चा ही तो है। तो मैंने 3x कमाए और 2000 बचाए, तो 3x माइनस 2000 मेरा खर्चा हो गया। B के लिए मैंने 2x कमाए, 900 बचाए, तो 2x माइनस 900 मेरा खर्चा हो गया। खर्चे का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। खर्चे का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बच गया, 9x माइनस 6000 इक्वल टू 8x माइनस 3600। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2400। ऑलराइट, हमें निकालना क्या था, हमें इनकम निकालना था। तो a का इनकम कितना होगा, a इज इनकम 3x, मतलब 3 इंटू 2400, 7200 रुपये कमाता है, ठीक है। B का इनकम कितना होगा, B का इनकम है 2x, मतलब 2 इंटू 2400, 4800 भाई कमाता है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या?
मिटाया जाए इसको या किसी को फिर से पूछना है कुछ? चलिए भाई मिटा रहे हैं फिर। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी is 6:5, while the ratio of salary of each male and each female is 2:3, ठीक है। Find the ratio of number of male and number of females। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो क्या है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड। और कोई है जो आंसर बता सकते हैं? नहीं। देखिए क्या होगा, मेल और फीमेल, ये लिख रहा हूं ऑल का रेशियो, टोटल जो उनको सैलरी दिया जा रहा है, टोटल मेल की सैलरी रेशियो टोटल फीमेल की सैलरी जो है वो 6:5 है। बहुत ही घटिया सवाल था, पूछना चाहिए नहीं चाहिए था मुझे, बट फिर भी पूछ दिया। हर एक इंडिविजुअल की सैलरी का रेशियो 2:3 है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ क्वांटिटीज ही आएगी ना, 6/2 3 हो गया। ये आ गया रेशियो ऑफ नंबर्स। रेशियो ऑफ नंबर्स ऑल अपॉन ईज करेंगे तो नंबर ही आता है ना जी, रेशियो ऑफ नंबर्स। और ये हो गया 5/3। सिंप्लीफाई कर दो तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, तो 9:5 आ गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मिटा रहे हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, ₹430 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन्स, ठीक है। 430 रुपए को हमने 45 पर्सन्स के बीच में डिवाइड कर दिया, सच दैट द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट
total amount received by all men, all women and all children, ठीक है, are in the ratio 12:15:16. All right, while the ratio of amount received by each man each woman and each child is 6:5:4. 6:5:4. Calculate number of men, women and children. कितने हैं men, women और children? दूसरी बात, also find the amount received by each man, women and children. हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारा। पहले की तरह है, थोड़ा सा मैंने इसको भयंकर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन भयंकर बनाने में हमने कसर नहीं छोड़ा है, इसको ध्यान से देखिए। और कोई आप लोगों में से अगर आंसर बता सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। क्या 2:3:4? अरे वाह, नाम बताएंगे अपना? नाम बताएंगे बेटा अपना? हाँ हाँ, भूल गया? सिक्स मेंस नहीं गलत है। पहले का भी आंसर गलत था बेटा, आपका भी आंसर गलत था, आपका भी गलत है। कोई नहीं, घबराना नहीं है। देखिए दोस्त लोग, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। देखिएगा, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं ऑल का रेशियो, ऑल का रेशियो और ईच का रेशियो, ठीक है। ऑल का रेशियो है 12:15:16, है ना। और ईच का रेशियो है हमारा 6:5:4। डिवाइड करोगे क्या आएगा? नंबर्स का रेशियो। डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका? नंबर्स का रेशियो, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये जो आ रहा है ना, उनके नंबर्स का रेशियो आता है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन 45 मुझे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कितने बंदे आपको दिख रहे हैं? 2 3 5 4 9 बंदे हमें दिख रहे हैं। 9 बंदे क्वेश्चन में दिया हुआ है 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 5। ऑलराइट, सो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। यानी 10 मेल है, 15 फीमेल है। तो ये आपके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है।
ऊपर आपका रेशियो ऑफ नंबर्स था, रेशियो ऑफ नंबर्स। ऑल राइट, और आप लोग खुद भी समझ सकते हो बेटा, आप लोगों ने 2 3 4 निकाला। एक सेकेंड, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा उम्र ही ऐसा है बेटा, ये उम्र ही ऐसा है, समझ रहे हो ना। अक्सर इंसान जो उसमें हो उसको बैठते हैं, लेकिन नहीं होना है। तो ये तो नंबर्स का रेशियो आ गया। अब देखो टोटल सैलरी कितना दिया जा रहा है, इसके हिसाब से 12 मेन को दिया जा रहा है, 15 फीमेल वुमेन को और 16 चिल्ड्रन को। तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 43। तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 43। इतना पैसा टोटल दिया जा रहा है इस ट्रिक के हिसाब से। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है टोटल बांट रहा है वो 430 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 10 रुपया, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि मेन को टोटल कितना दिया जा रहा है? 12 यूनिट ना, यानी 12 इंटू 10 120 रुपया मेन को दिया जा रहा है। तो ईच टोटल पैसा ही मेन को जा रहा है, तो ईच मैन को कितना मिल रहा होगा? ईच मैन को कितना मिल रहा होगा? टोटल जो पैसा मेन को जा रहा है डिवाइड बाई नंबर ऑफ मैन, तो आपका क्या हो गया? 12, है ना। वैसे ही वुमेन की क्वांटिटी क्या हो गई? वुमेन की क्वांटिटी क्या हो गई? वुमेन हमारे पास कितने हैं? 15 हैं। तो 15 को 10 से बेहोश कर दो, तो 15 इंटू 10 यानी 150। सो ईच वुमेन को कितना पैसा मिल रहा होगा? जो टोटल पैसा मिल रहा है वुमेन को डिवाइड बाई नंबर ऑफ वुमेन, 15 है ना, नंबर ऑफ वुमेन 15 है ना। सो ये क्या हो गया? वुमेन को 10 रुपया मिल रहा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं उसकी बात करूं चाइल्ड की, तो चिल्ड्रन को टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है? चिल्ड्रन को टोटल पैसा 16 यूनिट है। 1 मिनट 16 इंटू 10 यानी 160 रुपया दिया जा रहा है चिल्ड्रन को टोटल। यानी ईच चिल्ड्रन को कितना, ईच चाइल्ड को कितना मिल रहा है? टोटल जो पैसा चिल्ड्रन को दिया जा रहा है डिवाइड बाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 20। बच्चों को 8 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है कि नहीं है? देखो बेटा, हमने टोटल कितना पैसा दिया? 12 रुपया पहले दिया मेन को टोटल मैंने 15 रुपए दिए वुमेन को इस ट्रिक के हिसाब से, और चिल्ड्रन को टोटल 16 दिया। तो तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पैसा इतना दिया हमने 43। तीनों को जोड़ करके 43 आ रहा है, 12 प्लस 15 प्लस 16। तो हमारे हिसाब से मैंने 43 रुपए बांटे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में 430 रुपए बांटे हैं, यानी ये 43 शुड बी इक्वल टू 430 ना, है कि नहीं है? बताओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। तो क्लास ऐसे बताओ, क्लास 1 घंटे वाली अच्छी लगती है 1.5 घंटे वाली? 2.5 घंटे वाली? हाँ। ईच वाला केस मोहित क्या है ना कि देखो जैसे टोटल मेन को हमने कितना पैसा दिया है? देखो ध्यान से, मेन को हमने टोटल 12 रुपया दिया है। 12 का मतलब 1 का मतलब 10 रुपया है, तो 12 का मतलब 120 रुपया। टोटल मेन को मैंने 120 रुपया खर्चा किया है, ठीक है। तो हर मेन को कितना दिया होगा? टोटल जो मेन को पैसा दिया है डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेन, है ना। टोटल मेन को मैंने 120 रुपया दिया, और मेन है कितने? 10 है, तो 120 बटा 10 यानी 12 रुपए हो गए। मोहित को समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही सबका ऑलराइट। तो बताया नहीं यार, 1 घंटे वाली क्लास अच्छी लगती है 1.5 घंटे वाली? एक वाली? अच्छा जी, अरे वाह, अरे वाह, सारे 1 घंटे वाले हैं। क्या बोर हुआ तो क्या तुम लोग? बिल्कुल समझ रहा हूँ तेरी बात को भाई, तेरी बात को कंसिडर किया जाएगा, आज से अभी से किया जाएगा। समझ गया मैं सब।
अच्छा, मनप्रीत को 3 घंटे वाली। अरे वाह। ऑलराइट, विचार करते हैं। ठीक है, सो किसी को अभी भी डाउट है पूछ लो फिर से। मुस्कान बेटा आपको समझ में आ रहा है? अदिति, क्योंकि आप लोग नए बच्चे आ रहे हैं तो आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी है। हाँ मुस्कान, अदिति, ऑलराइट मुस्कान, ठीक है, गुड। अदिति, अरे कुछ अदिति से पूछ रहे हैं। तुम क्या रहा, तुम तो है हो कोई शेर सिंह। ऑलराइट, तो मिटा रहे हैं इसको हम। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा हैवी सवाल भी आ जाता है, तो बेहोश नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम। अ बैग कंटेन ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइंस। एक बैग में 3 तरह के क्वाइंस हैं, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 5:7:9, ठीक है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल क्वाइंस इज ₹430। सभी क्वाइन को मिला के टोटल वैल्यू कितना है? नेट वर्थ है 430 रुपए का, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइंस, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइंस। हाँ जी, बताइए क्या होगा? कोई है जो बता सकते हैं? नहीं, चलिए हम ही बताते हैं आपको। देखना, एक बैग में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो मुझे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है 5:7:9। समझ में आ रही है? तो वैल्यू का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मनी वैल्यू। 1 रुपए का 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया। 50 पैसे का 7 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 3.5 रुपया। 25 पैसे का 9 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया? ₹2.25। है कि नहीं भाई लोग? सही बोल रहा हूं? अरे वाह, तो ये कुछ हमारा हो गया।
तो वैल्यू का रेशियो मतलब कि 1 रुपए का सिक्का वाला का 5 रुपए टोटल, 50 पैसे के सिक्के का 3.5 रुपए, टोटल जोड़ कर कितना रुपया हो रहा है? 5 प्लस, टोटल जोड़ कर कितना रुपया हो रहा है? 5 प्लस 3.5 यानी 8.5 और 10.75 आ रहा है मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 10.75 आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है? क्वेश्चन बोल रहा है 430 रुपए है ना। तो दिस 10.75 यूनिट विल बी इक्वल टू 430। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 430 अपॉन 10.75। काट के इसको बेहोश करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा आई गेस 14, यानी एक यूनिट की वैल्यू 40 आ रही है। समझ में आ रहा है? आप बताओ नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइंस कितने हमारे पास? 50 पैसे का कितना क्वाइन है? 7 क्वाइन है। 7 का मतलब कितना हुआ? 7 इंटू 40 यानी कि 280 क्वाइन है 50 पैसे वाले का। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ रुपीज 1 क्वाइन, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 का मतलब 5 इंटू 40 200। अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइंस, ठीक है, 25 पैसे वाले कितने क्वाइंस है? सो 9 का मतलब 9 इंटू 40 यानी 360 क्वाइन है हमारे पास। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे वाह, तो मैथ्स कैसा लग रहा है बेटा आप लोगों को? मतलब मजाक से हट के सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। मुश्किल? नाम बताओ यार। मोल? तो क्या लगा? तो बोल देगा बहुत मुश्किल है। अच्छा हाथ छूट गया ना, वो तो तू लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हाथ का मैल है। ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसको बहुत ही इजी लग रहा हो? एनी स्टूडेंट जिनको बहुत ही आसान लग रहा हो अभी तक? क्या? अच्छा अच्छा, ओके। तो आप लोग फिर पढ़ कैसे रहे हो? अगर मान लो जिसको टफ लग रहा है, जैसे किसी एक क्या, हाँ है तो देखो 7वीं 8वीं वाली, लेकिन पॉइंट है जो ट्रिक्स है, ये सब 10th में ट्रिक्स नहीं पढ़ाते थे वो लोग। ठीक है, तो पॉइंट है कि आपको जैसे मान लो कि आपको किसी बच्चे को जैसे बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, जैसे नितिका जी बेहोश हो गई है, तो फिर कैसे, मतलब कैसे? अच्छा आई नहीं रही बिल्कुल समझ में यार। मैं तो पूछते क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी ना एक बुरी आदत है, मैं मुर्दों को ही पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग तो जनता हो यार अभी है कि नहीं है? सो अगर देखिए, अगर किसी को डाउट है, जैसे नीति का आपको टफ लग रहा है, सो देखो, अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, जैसे आपके पास मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है नितिका, 10 हो गए, 15 हो गए, जितने भी हो गए, जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं, उन 10 क्वेश्चन का आपका क्या रिव्यू है? उन 10 क्वेश्चन पे आपकी कैसी कमांड लग रही है? मुझे बस ये जानना है। मतलब जो मैं 10, अच्छा नहीं, हार्ड टाइट है वो तो अलग सी चीज है, लेकिन अब मान लो हमें एंट्रेंस देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं है? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो मेरा कहने का मतलब ये है नीतिका कि जैसे आप मेरे 10 क्वेश्चन करते हैं घर पे, तो कैसा लगता है आपको? टफ लगता है, इजी लगता है, या बेहोश हो जाते हैं? ओके ओके, ऐसा होता है मतलब बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए देखो होता क्या है ना, आपने जितने क्वेश्चन मैंने कराया निधि का, ठीक है, जितने भी, जैसे मान लो मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, भारत में आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, ठीक है, उससे बाहर के कंसेप्ट के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इतना मुझ पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो आप। तो अब मान लो कि
हाँ, अब उतना, अब जैसे बात हो गया कि अब ऑलरेडी मैं आपको इतना कलेक्शन करवा देता हूं ना कि आपको सेल्फ के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि अब मान लो कि मेरे पास जो मटेरियल है ना वो काफी अलग लेवल के हैं, वो शायद आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, समझ रहे हो। मैं आपके आपके टाइप के, हाँ हाँ, तो आप तो एक काम क्यों नहीं करते? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मार्केट में मान लो जो एग्जाम आपको देना है, मार्केट में उसके लिए गाइड्स आती होंगी ना, कुछ लाइक बुक्स, वो बुक खरीद दो आप लोग। हाँ, एंट्रेंस का, उसको यार आजकल तो अमेजन पे ही मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, मतलब ये आजकल तो यार ग्रोफर्स वाले भेज रहे हैं ना, सबकी गरीबी आ गई है तो अच्छा, तो मतलब कि ना आपको एक ऑन ए सीरियस नोट, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी आपके बुक्स हैं एग्जाम के लिए फेवरेबल, आप कोई भी एक किताब खरीद लो, ठीक है। हाँ, बेटा एक तो मैं आप लोगों ने इसलिए नहीं, मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं बेटा, निधिका की पॉइंट क्या है ना कि मुझे आपके एग्जाम्स का क्लियरली नहीं पता है, ठीक है। और एक जैसे कि किस एग्जाम्स के लिए आप, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे बताया गया कि बहुत ही लाइक थोड़ा सा इजी एंड मॉडरेट लेके चलना है बच्चों को, नॉर्मल से मैथ्स आते हैं तो मैं उस लेवल का ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कैट को भी पढ़ाता हूँ, मैं जीमेट जीआरई को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर कैट जीमेट जीआरई होता तो मैं आपको बता देता, बट आपके जो एग्जाम्स है ना उसके बारे में मुझे ज्यादा विस्तार से आइडिया नहीं है कि कौन से उसमें किस लेवल के मैथ्स आते हैं। अगर आप लोग मुझे बता दोगे, तो फिर, हाँ, फिर यही कर सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं मैं आप लोगों को देना पड़ेगा मुझे, है ना। तो जो क्वेश्चन अगर फिर मैं यहां पे नहीं करवा पाऊंगा, फिर जैसे, हम्म, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मैं कुछ करता हूँ, जैसे आप लोग ना फ्रैंकली बी इन टच विद मी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोगों को जैसे जितना मैंने पढ़ाया है फिलहाल, ठीक है, जितना देखो मेरी साइड से ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि मेरे पास भी अभी लाइक मैं खुद भी बहुत ही लाइक कह सकते हो आपकी लॉकडाउन की वजह से कोई भी सिस्टम वर्किंग नहीं है, बट जितना मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा है ना वो हम आपके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो लाइक मैं इतना आपको कर सकता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, डाउट्स मुझसे पूछो, आप अपने डाउट्स मुझे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं क्लासेस में उसको डिस्कस करूंगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि सपोज क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 ने एक एक भी डाउट पूछा, तो मैं उन डाउट्स को शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। क्योंकि वो जो लॉग है ना आप अपनी गाइड से लॉग है, ठीक है। मैं जो आपको दे रहा हूँ एक जनरल पैटर्न बता रहा हूँ कि भारत में जो भी एग्जाम होते हैं उनका लेवल, अगर एग्जाम मॉडरेट है तो इतना ही आएगा, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो मान करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कुछ मतलब मान लो कि जैसे आप लोग मेरे नंबर्स की प्रॉब्लम है, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, या किसी को सर से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट्स प्लीज मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि नहीं करेंगे तो मैं कितना भी पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आई वॉन्ट योर कोऑपरेशन, ऑलराइट। अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगे। तो ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है जो मैंने आप लोग को भेजा है अभी, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हाँ, यही है नितिका, यही है। जैसे जिनके पास नहीं है वो मेरा नंबर रख लीजिए, और प्लीज गेट इन टच वेर एवर यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट। क्योंकि देखो यार, मैं ये मानता हूं ना, बीइंग अ मैथ्स फैकल्टी, मेरा मानना है कि मैथ सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। अगर आपको टफ लग रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेट ऑफ माइंड की प्रॉब्लम हो रही है, या आप शायद स्ट्रेटेजीज प्लान नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली आई फील, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स दिन भर पढ़ता रहता हूँ, और मैंने मैथ्स आज नहीं, मैंने बचपन से कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, पता नहीं कैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कॉज ये सबसे आसान है पढ़ाना, सबसे आसान है मैथ्स को करना, तो ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। अगर आप लोग अपने माइंड से ये चीज हटा देंगे कि मैंने 2 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा, मैंने 4 साल से नहीं पढ़ा, है ना, अगर आप इस चीज को अपने माइंड से हटाएंगे ना तो आप लोग को आसानी होगी, ठीक है, क्लियर है। तो बातें करते रहिए, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को रिव्यूज एक बार जान लो कि आपको कैसा लग रहा है जो, ठीक है। सो फिलहाल मैं आप लोगों की क्लास आज 1 घंटे में छोड़ रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की क्लास में आप लोग कभी छोड़ रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा।
देखो मैंने आपको बताया, मेरी बात नहीं समझा आप, शायद थोड़ा सा उसको दूसरी साइड लेके चले गए। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता आपके एग्जाम का, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो हर एग्जाम के लिए वैलिड है। समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज इसको समझिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हर एग्जाम के लिए वैलिड है। जो भी अगर कोई भी एग्जाम मॉडरेट लेवल का है, समझ रहे हो ना, चाहे वो आईपी हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आउट ऑफ द लिंक है, वो सारे काम की चीजें हैं। बट मुझे जैसे पॉइंट है कि मेरे पास आपके गाइड नहीं है, मैं अपने आप को अपने हिसाब से जो भी मटेरियल्स आई हैव अवेलेबिलिटी पे उसके हिसाब को आपको करवा रहा हूं फिलहाल। मेरे पास आपकी गाइड तो नहीं है ना, मैं खरीद भी नहीं सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग उसको खरीद सकते हैं, आप लोग उसको खरीद सकते हैं। और जैसे मान लो कि मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया, तो आप लोग उसको घर पे करोगे ना, तो देखना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। पता है गाइड में जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उससे बाहर परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने आपको मोटा मोटा पूरा करवा दिया, समझ रहे हो। अब रहेगी जैसे प्रैक्टिस वाले पार्ट, तो उसको तो बेटा आपको गाइड खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलेंगे ना ज्यादा। और दूसरी बात ये होता है कि माइंडसेट भी होता है, गाइड से पढ़ने में थोड़ा सा अलग माइंडसेट होता है कि भैया एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो ये सब चीजें भी होती है ना। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे पास टाइम है, जैसे मनप्रीत बता रहे हैं अरिहंत का कोई एंट्रेंस गाइड में सारा सेम है जो सर पढ़ा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। बट मनप्रीत भाई मैं अरिहंत से नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है, मनप्रीत मैं अरिहंत से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बाकी अरिहंत मनप्रीत बता रहे हैं, अरिहंत आप लोग ले लीजिए, अरिहंत एक अच्छा बुक है, आप लोग उसको खरीद लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, सो एनी क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? तो आज इतना कर रहे हैं, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।